चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। देखो बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको गैल्वेनोमीटर, ई-मीटर एंड वोल्टमीटर करवा रहा हूं बेटा। लिख लो, खाली टाइटल लिख लो, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ई-मीटर, ई-मीटर, बातें मत करो, गैल्वेनोमीटर, ई-मीटर एंड वोल्टमीटर। तो आज का जो टॉपिक है ना, उसमें हम क्या करने वाले हैं, गैल्वेनोमीटर, ई-मीटर एंड वोल्टमीटर। आप जानते हो ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, ई-मीटर करंट मेजर करता है, वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है। ओके, तो मैं इसको शुरू करूं ना, उसके पहले बेटा चैप्टर नंबर 4 है ना, उसका छोटा सा रिवीजन कर देते हैं बेटा। ओके, चैप्टर 4 का छोटा सा रिवीजन कर देते हैं। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जैसे समझाऊं ना, वैसे ही करना है बेटा, राइट। तो पहले बेटा हम ना मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, तो इसको मैं वेक्टर बी से इंडिकेट करता हूं। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से इंडिकेट करते हैं ना, वैसे मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी वेक्टर से इंडिकेट करते हैं। इसका यूनिट होता है बेटा टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो बेटा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के टोटल हमारे पास 5 फॉर्मूला है बेटा, 5 फॉर्मूला। वो कौन कौन से एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो पहला होता है बेटा बायो सावर्ट लॉ, याद है ना, बायो सावर्ट लॉ, टी साइलेंट रहेगा, बायो सावर्ट लॉ, राइट। ये किसके लिए, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए, मालूम ना। तो चलिए, इसमें करंट पास हो रहा है आई, तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है ना, उसको आईडीएल बोल देते हैं। तो यहां से कोई पॉइंट पी, जिसका पोजीशन वेक्टर यहां से हम मतलब आर वेक्टर ले ले या इसकी डायरेक्शन आर कैप ले ले, राइट। तो ये पी पॉइंट है ना, वहां हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा बेटा। तो उसका फॉर्मूला क्या है बताओ तो बच्चों, dB = μ0/4π आईडीएल क्रॉस, मैं वेक्टर वाला लिख रहा हूं, r/r3। समझ में आ रहा है? यस सर। कैप करना है तो स्क्वायर आएगा। चलो, इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो dB = μ0/4π। मालूम है ना बेटा, a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ab sin थीटा होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो आईडीएल r sin थीटा आएगा, नीचे से r कट हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख लो बेटा। तो ये आएगा आईडीएल sin थीटा बाय r², राइट। तो न्यूमेरिकल और एमसीक्यू में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। थीटा 0 है तो आंसर 0 आएगा। समझ में आ रहा है? थीटा 90 हो तो sin 90 1 होता है। इसकी डायरेक्शन लेनी है तो कैसे लेंगे बेटा, मालूम है ना, ये आईडीएल की डायरेक्शन में थंब रखेंगे, राइट हैंड थंब रूल, समझ में आ रहा है। और ये फिंगर को ऐसे हम टर्न करेंगे ना, तो ये अंदर जा रहा है इस डायरेक्शन में, राइट। मतलब आईडीएल से जो प्लेन बन रहा है ना, उसको परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी, राइट। डन। तो ये फॉर्मूला हमने सीखा है, किसका सीखा है बेटा, बायो सावर्ट लॉ। चलो फटाफट ऐसे बेटा आप याद कर लो, वायर का, रिंग का, सॉलिनॉइड एंड टॉरॉइड का याद कर लो, फटाफट करो बेटा। वायर, रिंग, सॉलिनॉइड, टॉरॉइड, राइट। पहला ले लो करंट कैरिंग वायर, राइट। इनफिनिटली लॉन्ग ले रहा हूं मैं, फाइनाइट लेंथ वायर का भी हो सकता है ना बेटा। ओके, तो ये पॉइंट P है, इसमें से करंट I पास हो रहा है, R याद कर लिया बेटा फॉर्मूला। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, B = μ0I/2πr।
राइट। B is equal to mu 0 I upon 2 pi r, B equal to mu 0 I upon 2 pi r। फाइनाइट लेंथ वायर क्या आएगा बेटा, याद कर लो। ई पॉइंट इधर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y ले लो बेटा, या r ले लो, ये थीटा 1 है, थीटा 2 याद है ना। b इक्वल टू था बेटा mu 0 I, इधर r ले रहा तो ले लो बेटा, अपॉन 2 pi r, या 4 आएगा इधर, 4 pi r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ये किसका है, फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर, बरोबर। तो इन शॉर्ट ये वायर थे। चलो इसको मैंने एक्स्ट्रा करके बता दिया बेटा, एक्स्ट्रा करके ये वायर का है। फिर रिंग का आता था बेटा, रिंग का, रिंग की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी है ना, करंट कैरिंग रिंग या करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग रिंग, राइट। ये कैसे आ रहा है, नहीं हमें एंटी क्लॉकवाइज ले लो। चलो ये 3D ये समझ में आ रहा है बेटा, ये ऐसे 3D यहाँ से दिख रहा हूँ मैं, राइट। हाँ सर। तो ये इसकी एक्सिस है, 3D दिख रहा है बेटा। हाँ सर, दिख रहा है। हाँ सर। ओके, करंट इस डायरेक्शन में बेटा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस हम ए बोलते थे कि आर बोलते थे बेटा, आर बोलते थे, कैपिटल आर बोलते थे, तो कैपिटल आर ले लो बेटा। यहाँ कोई पॉइंट पी है, इसका डिस्टेंस आप स्मॉल आर ले लो, है ना। तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, मैग्नेटिक दे रहा हूँ, बता किसको याद है, म्यू 0 n I r square by 2 x square plus ये डिस्टेंस है ना बेटा, ये डिस्टेंस x लेते हैं बेटा, x ले लेते हैं ना, x r भी ले सकते हैं बेटा, ऊपर हाइपोटेनस वाला x माना है। हाँ हाँ हाँ, चलो r square raised to 3/2 सही है ना। देख लो एक बार चेक कर लो। म्यूजिक आई है। हाँ हाँ मैं कर देता हूँ बेटा, एन एन तो करंट का है ना, इसलिए बेटा आज बताइए एन तो टर्न का है बेटा, मैंने एन टर्न लिए इसलिए, वन टर्न के लिए नहीं है। हां देख लो एक बार म्यू 0 n I r square by 2 x square plus r square is to 3/2, इधर r भी ले सकते हो ना। हां समझ में आ रहा है, हां समझ में आ रहा है। यस सर। अभी ये मेन फॉर्मूला था, ये मेन फॉर्मूला था बेटा, हां राइट। अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक थी ना, पर बी सेंटर ले ले दो, x 0 आ जाएगा बेटा। हां ये सेंटर का फॉर्मूला आ गया, इससे बहुत सारे एमसीक्यू है ना, मतलब एक्सरसाइज है ना, हमारे एनसीईआरटी में सेंटर ले लो बेटा, तो क्या आ जाएगा बोलो, u 0 n I, इसको 0 ले लो तो ये r क्यूब हो जाएगा, हाँ सर। टोटल टर्म हाँ r स्क्वायर बाय r क्यूब 1/r। चलो याद आ गया ये फॉर्मूला, यस सर। डन बेटा। सर आज हाँ बोलो बेटा, आज आज दिखा ना मैंने। हाँ बराबर आज पे। ओके, बी सेंटर म्यू 0 n I by 2r, राइट। यस सर। ओके, फिर आप ये जो पी पॉइंट है ना बेटा, पी पॉइंट, इसको एक्सिस पर बहुत दूर ले जाओ यस सर। और ये रिंग की रेडियस स्मॉल कंसीडर कर दो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे वो काम आएगा ना बेटा,
इफ x इज ग्रेटर देन r तो क्या हो जाएगा, x का प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 3/2 है ना, उसमें x का प्लस r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इधर x क्यूब हो जाएगा, वो देख लेना। इसका फॉर्मूला आएगा μ0 n I r स्क्वायर अपॉन 2x, ऐसा फॉर्मूला है। फिर मैंने रिंग में एक शॉर्ट ट्रिक करवाई थी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट थी शॉर्ट ट्रिक, आर्क के लिए करवाया था, याद कर लो, आर्क के लिए एक शॉर्ट ट्रिक करवाई थी। इसमें से करंट I पास हो रहा है और ये एंगल क्या है, थीटा है, ये एंगल थीटा है, इसलिए जोरदार शॉर्ट ट्रिक करवाई थी, याद कर लो। तो फॉर्मूला आता है B इक्वल टू म्यू 0 I थीटा, इसकी रेडियस r है, अपॉन 4 पाई r। ये शॉर्ट ट्रिक थी बेटा रिंग के अंदर। हाँ, म्यू 0 I थीटा अपॉन 4 पाई r, थीटा की जो भी वैल्यू है इनपुट कर सकते हो आप। मैं सही या गलत कैसे पता चलेगा, थीटा की जगह 2 पाई ले लो बेटा, 2 पाई, तो इधर 2 पाई ले लो बेटा, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, देखो तो हम सही है बेटा, राइट। तो हमने ये जो फॉर्मूला करवाया है ये किसके करवाए बेटा, रिंग और वायर के करवाए हैं। ऐसे ही मालूम है ना, टोरॉइड का होता है, सोलेनॉइड का होता है, राइट। टोरॉइड सोलेनॉइड याद आ रहा है, टोरॉइड सोलेनॉइड बेटा, टोरॉइड सोलेनॉइड, ओके। तो देखो बेटा बातें मत करो और इधर ध्यान रखो बेटा, रखे दे। हाँ 10 मिनट बैठे शांति से बेटा, ओके। चलो हमने जो सिखाया था ना वो इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड था ना, फाइनाइट वाला भी होता है, ओके। तो पहले हमने जो सिखाया वो देख लेते हैं। चलो थर्ड नंबर का इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। याद चलो बेटा, ये आगे जाके इंडक्टर बन जाता है, मालूम है ना, ये हमारे चैप्टर में। इसमें से करंट I पास कर रहे हैं बेटा, क्या था इसका फॉर्मूला, 0 Ni, इसकी लेंथ कितनी है L, नंबर ऑफ टर्न N है, राइट, वेयर L इक्वल टू N बाय L। डन बेटा, यस सर। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यू या न्यूमेरिकल बन सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर का टोरॉइड, करंट कैरिंग टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है बेटा, मालूम है ना, वो शेप सॉलिड है ना, उसको दो एंड है ना, ऐसे करके ज्वाइन कर दो बेटा, राइट। सपोज यहाँ से एंटर हो रहा है, ऐसे सपोज यहाँ से एग्जिट हो रहा है, समझ लेना बेटा, यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से एग्जिट हो रहा है, ऐसे। यस सर। तो इसका फॉर्मूला आएगा B इक्वल टू म्यू 0 Ni, वही फॉर्मूला आएगा, लेकिन इधर n चेंज हो जाएगा, n अपॉन 2 पाई r। r कौन सा लेना है बेटा, ये वाले को r लेना है, इसको r नहीं लेना है बेटा, ये वाले को r लेना है, समझ आ रहा है। n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 2 पाई r, r क्या है, इसकी रेडियस है, n क्या है, नंबर ऑफ टोटल टर्न है, ओके। तो जो स्मॉल जो सोलेनॉइड है बेटा, उसमें जो स्मॉल n आता है ना, उसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, और टोरॉइड में जो स्मॉल n आता है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट सर्कमफरेंस होता है, राइट। हाँ यस सर। अभी देखो बीच में बातें मत करो बेटा, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। हो गया। हाँ कोई बात नहीं, अब इसमें से थोड़ा एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग सॉलिड करवा दिया ना, उस स्पेलिंग का पीछे पीछे देख लेना बेटा, अभी डिवीजन कर रहा हूँ, चेक नहीं करता हूँ, फटाफट सिखा रहा हूँ, ओके। तो ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना, अब हम फाइनाइट लेंथ ले रहे हैं बेटा, फाइनाइट लेंथ। तो
उसमें कैसे होता है, जैसे हमने वो वायर में किया ना, उसके जैसा ही होता है बेटा। तो समझ लो बेटा, इसको ना हमने बीच में से ऐसे कट कर दिया ऐसे, राइट। तो देखो ये कैसा शेप होगा आपको बता देता हूं बेटा। यहाँ है ना, ये नंबर ऑफ टर्न है, समझ में आ रहा है? देखो बता रहा हूं, ये सॉलिडॉइड ही है,